फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। तो दोस्तों, बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चन बनेंगे। तो एग्ज़ाम 2025 के लिए कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट समझना, पूरी रणनीति को आप समझना और स्क्रीनशॉट लेने का हम आपको मौका देंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो धैर्य के साथ वीडियो को देखना, कंप्लीट वीडियो को देखना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। चलिए, अब बिना किसी देरी के अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने बॉटनी के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बॉटनी का सिलेबस समझाऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या आपके दे रखा है, और सिलेबस समझाने के बाद फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिट आपकी ये फर्स्ट है। ये जो आप यूनिट देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वाली यूनिट आपकी फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट का जो नाम है, आपका नाम है आवर्त बीजी पौधों की बाहाँ आकार की, ये नाम है। अच्छा, ये यूनिट आएगी कितने मार्क्स की? तो 15 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको आपके सिलेबस में दे क्या रखा है? तो यहाँ पे देखो, आपके सिलेबस में दे रखा है बॉटनी में फल दे रखा है, पत्ती, फूल, तना, जड़, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, कीटभक्षी पौधे, परागण क्रियाविधि, बीज, निषेचन और पुष्पक्रम। इतना आप पढ़ते हो तो 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले आप सिलेबस को समझ लो। यही आपका सिलेबस है 2025 का। अब देखो, यूनिट नंबर 2 में क्या दे रखा है। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें, ये देखिए आपके सामने यूनिट नंबर 2 है, और यूनिट नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं, कह सकते हो जो चैप्टर दे रखे हैं, वो पहला है कोश का संरचना एवं कार्य दे रखा है, कोश का विभाजन दे रखा है, कोश का विभेदन, ऊतकी, आंतरिक संरचना मूल, आंतरिक संरचना स्तंभ, आंतरिक संरचना पत्तियां और द्वितीयक वृद्धि दे रखी है। ये यूनिट नंबर 2 में दे रखा है। यूनिट नंबर 2 कितने मार्क्स की आएगी? देखो, 10 मार्क्स की आएगी टोटल। अगर आप ये 8 चैप्टर पढ़ोगे तो 8 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये पूछा जाएगा पेपर में। चलिए, अगली यूनिट देखिए आप। अगली यूनिट में क्या दे रखा है, वीडियो को अंत तक देखना, इसी में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलो, यूनिट नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है। यूनिट नंबर 3 में जो पहला चैप्टर दे रखा है वो है जल व खनिज का अवशोषण है, बाष्पोत्सर्जन, क्रिया कारक व महत्व है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण तथा संचय है, श्वसन क्रिया विधि व प्रकार है, और कार्बन स्वांगीकरण प्रकाश संश्लेषण है। कुल मिला के अगर आप यहाँ से 5 चैप्टर ये कंप्लीट करते हो तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 10 मार्क्स यहाँ से पेपर में पूछे जाएंगे। ये यूनिट हो गई 3। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4। देखिए, यूनिट नंबर 4 पे हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 4 में क्या दे रखा है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बॉटनी की यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में है आवृत बीजी वर्गीय कुल का विवरण, यानी कुल मिला के यहाँ से आपसे फैमिली एक पूछी जाती है, जो 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और 2 नंबर 1-1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं। यानी 6 नंबर का क्या बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और बनते हैं। कुल मिला के यहाँ से 8 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गई चौथी यूनिट। चौथी यूनिट में देखो, क्यूसीफेरी दे रखा है, कुकरवेटेसी दे रखा है, ग्रैमनी, मालवेसी और सोलेनेसी, लेगुमिनेसी। 6 फैमिली आपके सिलेबस में दे रखी हैं। अब देखिए, अगली जो यूनिट है आपके सिलेबस में वो क्या है। अगली यूनिट देखो दे रखी है यहाँ पे, यूनिट नंबर 5। अच्छा, यूनिट नंबर 5 का जो नाम है वो नाम क्या है? नाम है बेटा सूक्ष्म जैविकी। और सिलेबस में देखो क्या दे रखा है, विषाणु दे रखा है, जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, कवक है, जीवाणु के सामान्य लक्षण, जीवाणुओं में पोषण, साइज एंड शेप है किसका, जीवाणुओं का, और जीवाणुओं का आर्थिक महत्व दे रखा है, चल अचल जीवाणु दे रखे हैं, जीवाणु व रोग है, कवकों के प्रमुख लक्षण हैं, कवकों का आर्थिक महत्व है और रोग है। ये इतने टॉपिक्स सूक्ष्म जैविकी में दे रखे हैं। सूक्ष्म जैविकी अगर आप यूनिट कंप्लीट करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 7 मार्क्स।
कुल मिला के अब आपके ये पाँचों यूनिट मिला के कितने मार्क्स आएंगे, ये 50 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर ये आपको 5 यूनिट आपने पढ़ी हैं अब तक, ठीक है, अब तक आपने 5 यूनिट पढ़ी हैं, तो पाँचों यूनिट को मिला के पेपर आपका बॉटनी का 50 नंबर का बनेगा। और आपको बता दें, ऑल यूपी का पेपर एग्रीकल्चर का एक ही बनता है, पूरी यूपी का एक पेपर बनता है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए थे, क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्लास 12 एग्रीकल्चर, सभी सब्जेक्टों के। तो जिन स्टूडेंटों ने नोट्स लिए थे उनकी बेहतरीन तैयारी आज की डेट में हो चुकी है और उनकी रिवीजन भी हो गई है, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड मैंने करा दी है, अच्छे से उनका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब वो बस एग्ज़ाम की देने को तैयार हैं, कभी भी उनका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन उनकी तैयारी हो चुकी है अभी तक। तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भैया कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, कौन कौन से पढ़ने चाहिए चैप्टर, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम पेपर का अगर मैटर आपको समझाएं तो क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे आपका एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के बनते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है। 4 नंबर के अगर हम बात करें, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि 12 मार्क्स के होते हैं, और 6 नंबर के जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी 3 बनते हैं जो कि 18 मार्क्स के होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ज़्यादातर आपको फोकस ये 4 अंक वाले और 6 अंक वाले क्वेश्चन पे अब करना चाहिए, इनको अच्छे से तैयार करना चाहिए। देखो ये हो जाते हैं आपके 30 मार्क्स के ये हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें से आपके 1-1 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर बॉटनी पे फोकस आप इन पे लीजिए, इन पे करिए। जो 4 अंक के क्वेश्चन हैं और जो 6 अंक के क्वेश्चन हैं ये आपके जो मार्क्स हैं ये बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहली यूनिट में हम आपको समझा देते हैं। देखो यूनिट नंबर फर्स्ट है, अगर आपने यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ी है तब अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी है तो आपको कैसे करके पढ़नी है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से बेटा जो 6 अंक का क्वेश्चन है, 6 अंक का क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं आएगा। इसके बाद जो 4 अंक का क्वेश्चन है तो 4 अंक का भी क्वेश्चन इस यूनिट से ना के बराबर आने की संभावना है। अब देखो यहाँ से 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आप अति लघु क्वेश्चन देख सकते हैं, अति लघु देख सकते हैं, निश्चित दे सकते हैं और बहुविकल्प देख सकते हैं। इस बेस पे इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 6 अंक का और 4 अंक का इस यूनिट से नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप ऐसे ही 1-2 बार पढ़ लीजिए, इसे ज़्यादा अच्छे से रटाना नहीं है। 15 मार्क्स दे के जाएगा, लेकिन लॉन्ग और जो 6 अंक का क्वेश्चन है और 4 अंक का ये इससे नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो चैप्टर है आपका, अगली जो यूनिट है यूनिट नंबर 2। अब देखो यूनिट नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये 10 मार्क्स की पूछी जा रही है। अब देखो 10 मार्क्स की पूछी जा रही है, आपको चैप्टर पढ़ने 8, यहाँ आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर बेटा आप यहाँ पे 8 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको 8 चैप्टर पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ लीजिए। 8 की जगह सिर्फ आपको 3 चैप्टर इसमें से पढ़ने हैं। वो 3 चैप्टर कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस यूनिट से जो आपकी यूनिट ये देख रहे हो ना, यूनिट नंबर 2, तो इस यूनिट से बेटा यहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन बन सकता है और 4 अंक का भी क्वेश्चन बनेगा। ये यूनिट आपको 6 अंक का क्वेश्चन दे के जाएगी और 4 अंक का भी क्वेश्चन दे के जा सकती है। तो ये यूनिट बहुत ही अच्छी यूनिट है आपके लिए मार्क्स बढ़ाने के लिए। अब इसमें से पढ़ना क्या क्या है समझो बेटा। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पे कोश का संरचना एवं कार्य, ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा। दूसरा है देखो चैप्टर इसमें, वो है कोश का विभाजन। कोश का विभाजन में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा कि समसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अर्धसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। 3 क्वेश्चन बेटा इससे तैयार कर लो। 3 क्वेश्चन
के बाद इससे बाहर कुछ भी इस यूनिट से नहीं पूछा जाएगा, मतलब इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। कोष का विभाजन में सिर्फ इतना ही आपको तैयार करना है, समसूत्री विभाजन का आर्थिक समसूत्री विभाजन का संपूर्ण वर्णन कीजिए और अर्धसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर कीजिए। इतना इस चैप्टर से पढ़ना है। इसके बाद देखो जो चैप्टर नंबर 2 दे रखा है आपकी बुक्स में, ये आपको नहीं पढ़ना है। ऊत की ये भी नहीं ध्यान देना है आपको। आंतरिक संरचना, मूल, इन चैप्टर पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे आप समय की बचत कर सकते हो, ठीक है। और ऊतक से अगर देखो तो देख लेना थोड़ा बहुत आप ऊतक को भी देख लेना। बकाया ज़्यादातर यहाँ से कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। अब इसके बाद आपका देखो ये वाला जो चैप्टर बचा, द्वितीयक वृद्धि, आपको ये देखना है। द्वितीयक वृद्धि कुल मिला के आपको यहाँ पे चैप्टर मैंने 3 कर दिए। तो पहला चैप्टर मैंने ये बताया था आपको कोष का संरचना एवं कार्य, दूसरा हो गया कोष का विभाजन और तीसरा होगा द्वितीयक वृद्धि। ये 3 चैप्टर बेटा यहाँ से यूनिट नंबर 2 से आप क्लियर कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, यानी 6 अंक का भी और 4 अंक का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं देखो यूनिट नंबर 3 यानी 3। देखो अब मैं यूनिट नंबर अगर 3 की बात करूं तो देखो 3 में है 5 चैप्टर और 5 चैप्टर बेटा पूछे जा रहे हैं आपसे 10 मार्क्स के। यूनिट नंबर 3 में 5 चैप्टर कौन से हैं? देखो जल व खनिजों का अवशोषण है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया कारक व महत्व है, इसके बाद खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एवं संचय है, श्वसन क्रिया विधि व प्रकार है और कार्बन स्वांगीकरण एवं प्रकाश संश्लेषण है। इतना तैयार करोगे आप तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें से कुछ छोड़ दीजिए तो देखिए मैं इस यूनिट नंबर 3 से आपसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? ये जो यूनिट है आपके लिए बहुत ही सरल यूनिट पड़ेगी, बहुत ही सरल यूनिट है ये वाली, ठीक है। ये यूनिट जो आप देख रहे हो ये बहुत सरल यूनिट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ ये यूनिट जो है आपकी ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से भी 6 अंक का क्वेश्चन और 4 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। 6 अंक और 4 अंक का क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो आप इस यूनिट के जितने भी चैप्टर हैं ये अपने आप में हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको 5 के 5 चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं। ये सिंपल भाषा में हैं दोस्तों। ऑलरेडी मैंने ये सारे चैप्टर समझा दिए हैं आपको कहीं से भी याद नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है सभी सब्जेक्ट की। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, एक एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए बेटा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये यूनिट आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट है बेटा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपका कोई भी चैप्टर है वो कटेगा नहीं। सभी के सभी चैप्टर यहाँ पे अपने आप में इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको काफ़ी पेपर में लाभ भी मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस यूनिट को अच्छे से आप याद करिए। चलो यूनिट नंबर चलते हैं अगला। यूनिट नंबर है 4। देखो यहाँ पे जहाँ पे कटने वाला होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये काट दो, इससे नहीं पढ़ना, और जहाँ पे नहीं कटने वाला है वहाँ पे बेटा नहीं काटना। देखो यहाँ पे है यूनिट नंबर 4। ये यूनिट नंबर अगर 4 की बात करें तो देखो इसमें दे रखा है आवर्त बीजियों की वर्ग की कुल विवरण। ये जो दे रखा है बेटा ये दे रखा है 8 मार्क्स का। कितना? अगर इसे कंप्लीट करोगे तो 8 मार्क्स आएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि 6 अंक का यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 अंक का ये फिक्स है, 6 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है और एक नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 क्वेश्चन यहाँ से और बनेंगे। कुल मिला के ये 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 8 मार्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करने हैं, ये फिक्स है, ये आना ही आना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि कौन से ये फैमिली तैयार कर लो आप, तो पहले नंबर पे आपको क्यूसी पेरी अच्छे से तैयार कर लेनी है, दूसरे नंबर पे कुकुरबिटेसी याद तैयार कर लेनी है, तीसरे नंबर पे ग्रैमनी और चौथे नंबर पे मालवेसी। अगर आप छोड़ना चाहो तो आप सोलेनेसी छोड़ सकते हैं और लेगोमिनेसी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बकाया आपको ये 4 कंप्लीट कर लीजिए, पेपर में आपको आराम से देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो यूनिट नंबर 4 भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं। देखिए वीडियो को आपने लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चैनल पे आप बने रहिए दोस्तों। क्लास 12 एग्रीकल्चर की तैयारी भी कराई जाती है
और इसके बाद यूपी कैडेट की भी तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रखिए, हर प्रकार का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके। हमारे चैनल पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स आपको मिलते रहते हैं, बहुत कम पैसे में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो बेटा इसे समझो। ये आपकी देखो यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 का नाम है सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी ये भी आपकी जो यूनिट पूछी जा रही है ये 7 मार्क्स की पूछी जा रही है। ठीक है, ये देखो एग्ज़ाम 2025 है, सब्जेक्ट आपका बॉटनी चल रहा है, समझ गए आप। अब देखो सूक्ष्म जैविकी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपके लिए बेटा सबसे सरल यूनिट है। बॉटनी की अगर हम बात करें, पूरी बॉटनी के सिलेबस में अगर 5 यूनिट दे रखी हैं तो 5 यूनिट में सबसे सरल जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 5 है, सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी में बेटा इतना आप पढ़ लो, आराम से आपके 7 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, कवक, इन्हीं की सभी डिटेल पढ़नी है आपको। ठीक है, नील क्या है, विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और कवक, इनसे आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बनेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। कुल मिला के इस यूनिट को आप नज़रअंदाज मत करिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। 2 से 3 बार आप ऐसे ही पढ़ लोगे तो ये आपको तैयार हो जाएगी। इस यूनिट के तो मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री में हैं, वहाँ से आप देख लीजिए कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा है। और देखिए इस यूनिट की जो पहली वाली यूनिट है इसके भी मैंने नोट्स डाल रखे हैं। ये वाली जो यूनिट है इसके भी मैंने फ्री में नोट्स आपके लिए डाल रखे हैं। प्ले लिस्ट पे दे जाइए और वहाँ पे देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। मैंने उसमें फल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है, पत्ती, फूल, तना, जड़ और आपका परागण विधि, इसके बाद कीट भक्षी पौधे। ठीक है, ये मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक आपके कराए हुए हैं, जो जिनके नोट्स भी मैंने आपको फ्री में दे रखे हैं, वहाँ से आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट पे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं वो आप कमेंट करके अवश्य बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।